हेलो एवरीवन। आज देखने वाले हैं हम लोग क्लास 12th का मैथ कक्षा 12वीं का गणित देखने वाले हैं और प्रश्नवाली देखने वाले हैं 4.3। आप लोग को हम एक बात बता दे रहे हैं कि प्रश्नवाली 4.1, 4.2 और 4.3 का कुछ क्वेश्चन करा दिए हमने पिछले वीडियो में। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग प्रश्न कौन सा, यानी पहला करा चुके हैं, दूसरा करा चुके हैं, तीसरा भी हो गया है आपका। इसमें देखने वाले हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। तो चलिए देखिए, रासायनिकों का प्रयोग करके आपका बिंदु इतना दिया है और इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए देखेंगे। कॉपी पर उसके बाद यहाँ पर आपका पहले तो लिखेंगे कौन सा है, प्रश्नवाली एक्सरसाइज 4.3 है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, ये लिख दिए। उसके बाद जो दिया है उसको लिखेंगे दिया है रेखा के दो बिंदु, दिया है रेखा के दो गो बिंदु। तो कौन है आपका 1,2 और तथा चाहे और लिख सकते हैं तथा 3,6 है, ये दिया है। देख लीजिए, आप लोग को फिर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आपका देख लीजिए, दूसरा पहला में दिया है 1,2 और 3,6 आपका 2 गो दिया है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाते हैं। यानी इसमें 3 गो शीर्ष होता है, इसमें आपका 2 गो बिंदु दिया है। तो एक बिंदु हमने मानेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना कि रेखा के तीसरा बिंदु x, y का चीज x, y है। मान लिए ये है आपका। ये लिखेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। यानी त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी संरेख हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है और तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर है। और इसका क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल 0 है, यानी संरेख लिख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल बराबर 0 है। क्या है, 0 है। ये हमने इतना लिख दिए। उसके बाद मान लीजिए, देख लिए आपका ये है 2 गो, ये 2 गो बिंदु दिया है, तीसरा ये हो गया। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल पर हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो आपका दिया है 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, डिटर्मिनेंट में 1/2 x1, x2 और x3, y1, y2
y3 1 1 1। उसके बाद इधर लिख लीजिए 0, चाहे इधर बराबर का लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये है। तो इसमें से देखेंगे कि x1 कहाँ से आया, x2 कहाँ से आया, x3 कहाँ से आया, y1 कहाँ से आया, y2 कहाँ से आया, y3 कहाँ से आया। तो देखिए यहाँ पर आपका बिंदु जो दिया है ये इसमें 2 गो है, यानी एगो x के जगह पर है पहला और एक y के जगह पर है। तो इसमें देखिए इसमें भी है आपका ये x के जगह पर है और ये y के जगह पर, इसमें भी है ये x के जगह पर है और ये y के जगह पर है। तो देखिए ये यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ y y y। तो ये हम कैसे मानेंगे, तो इसको मान लेते हैं हम लोग x1 है तो इसमें y1 ये है। उसके बाद दूसरा ये है आपका x2 तो y2, उसके बाद तीसरा x3 तो y3 ये है। तो यहीं से मान मिलेगा। तो x1 का क्या मान है आपका 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, x1 का मान 1 लिखिए। उसके बाद x2 है तो x2 का मान क्या है आपका यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद x3 का मान क्या है आपका यहाँ पर है आपका x, क्या है x है, तो यहाँ पर लिख दिए x। उसके बाद y1 कौन सा है आपका वैल्यू है यहाँ पर है 2 है, कहाँ पर है यहाँ पर 2 है, तो लिखिए इसमें 2। उसके बाद y2 का कहाँ पर है वैल्यू यहाँ पर है आपका 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। उसके बाद क्या लिखेंगे y3 का मान क्या है आपका y है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिए y, इधर है आपका 1 1 1, यहाँ पर आपका बराबर में क्या है 0 है, क्या है ये 0 है, तो 0 लिख दिए। उसके बाद देखिए ये गुना में है तो इधर आएगा भागा में, ये गुना में है तो इधर आएगा भागा में, तो इधर आपका बच गया क्या 1 3x 2 6 y 1 1 1, इधर हो गया आपका 1 यानी 2 × 0। ये आपका गुना में था तो इधर आ गया भागे में, यानी इधर ये 2 भागे में है तो इधर आ गया गुने में, और नहीं तो ये भागा में है गुना में है तो इधर आएगा भागे में। इसको ऐसे हम भी लिख सकते हैं, तो बात क्या आएगा सेम आएगा। जैसे में मान लीजिए भागा में है 0/1/2 हो गया, तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ऐसे लिख देंगे तो बात आपका क्या आ गया सेम आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से आप सारणी का प्रॉपर्टी से भी चल सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर भी प्रसार करके ला सकते हैं, आपका इच्छा। आप प्रसार कीजिएगा तो प्रसार कर सकते हैं, और नहीं तो आप सीधा ऐसे ला दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आप लोग को इस प्रश्न में सारणी का गुणधर्म से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न को हल करेंगे क्या चीज़ प्रसार कर देंगे डायरेक्ट कि इसी को कर दे। चलिए इसी को कर दे रहे हैं। पहला वाला को देखिए ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है। इसमें देखिए ये R1 है, ये R2 है और उसके बाद ये R3 है। इसको बोलते हैं C1, इसको C2, इसको C3, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद आप चाहे तो R1 का प्रसार कर सकते हैं, नहीं तो R2 का, नहीं तो R3 का, नहीं तो आप इधर से पहला स्तंभ, नहीं तो दूसरा का, नहीं तो तीसरा का। इसमें से आपका तीनों में से किसी एक का प्रसार करना होगा। इधर से तीनों में से किसी एक का, नहीं तो इधर से तीनों में से किसी एक का। तो चलिए इधर से हम R1 का प्रसार कर दे रहे हैं। यहाँ पर लिख लेंगे R1 का प्रसार करने पर, R1 का प्रसार करने पर लिख दिए। यहाँ पर R1 का वैल्यू क्या है, अवयव है पहला आपका है 1, क्या है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। उसके बाद ऐसे लिख देंगे। तो देखिए ये वाला अवयव को लेते हैं तो ये वाला लाइन कैंसिल होता है, उसके बाद ये लाइन कैंसिल होता है, तो बच गया क्या आपका
यहाँ पर बच गया आपका 6 1 ऊपर में और नीचे में बच गया आपका y1। तो यहाँ पर लिखिए 6 1 y1। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो -2 लिखिए, माइनस का जगह है तो यहाँ पर -2 आ गया। ये लाइन कैंसिल होगा और उसके बाद ये लाइन कैंसिल होगा। तो क्या बच गया आपका इधर 3 6 सॉरी यहाँ पर आपका 3x, यहाँ पर 1 1 इधर। तो यहाँ पर आपका है 3x 1 1। उसके बाद अगला है अवयव कौन सा, ये है। तो यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर लिख दिए। ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल। तो क्या बच गया आपका, ऊपर में बच गया 3 6, नीचे बच गया x y। तो यहाँ पर लिखिए 3 6 x y, ये लिख दिए हमने। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 को रखेंगे तो ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा तो 6, और उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाइए तब जाके गुना कीजिए इसके साथ तो y मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का क्या है 2, ये इसके साथ है तो क्या मिलेगा 3, यहाँ पर माइनस, उसके बाद ये इसके साथ है तो x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए, उसके बाद ये इसके साथ है तो 3y, और ये इसके साथ है माइनस का 6y। इधर क्या है आपका, इधर आपका 0 है, इधर आपका क्या है 0 है। ये वाला 0 नहीं लिखे थे, इधर लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बच गया 6 माइनस का y, उसके बाद माइनस यहाँ पर होगा तो ये 6 हो जाएगा, 2 से गुना हुआ तो उसके बाद माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया, इससे गुना हुआ तो 2x। यहाँ पर देखिए क्या आएगा 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर -y है, यहाँ पर +3y है। तो यहाँ पर -1y है, यहाँ पर +3y है। तो यहाँ पर 3y में से 1y गया तो आपका कौ y बच गया, 2y। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर -6x है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस आपका 4x मिलेगा। कितना मिलेगा, -4x मिलेगा। ये वाला देख लीजिए। उसके बाद देखिए ये आपका प्लस का है और ये माइनस का है। ये तो बेचारा इसका मूड़ी ये काट दिया, यहाँ पर क्या मिला, कुछ नहीं। उसके बाद इधर मिल गया आपका 0, इसका मूड़ी ये काट दिया तो बराबर हो गया दोनों। इसका मूड़ी ये काटा, इसका मूड़ी ये काट दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2y बराबर, ये देखिए माइनस का है तो बराबर का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर +4x। तो देखिए ये 2 गुना में है तो ये आएगा इसके साथ है भागे में। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं, और इसके साइड में ये तो लिख दिए। तो ये गुना में है तो इधर आएगा भागे में। तो y बराबर 2 जाएगा, ये नहीं 2 गया तो ये काट दिया इसको 2 बार में। तो y बराबर में क्या मिला 2x, y बराबर में क्या मिल गया 2x, और यहीं आपका क्या आ गया आंसर। यही है आपका आंसर, यही समीकरण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दूसरा इसी में के दूसरा। देखिए दूसरा है आपका सेम यही दिया है, कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यही वाला जैसे काम इसमें किए थे वैसे काम इसमें भी होगा। तो चलिए दिखा दे रहे हैं इसको भी हल करके। यानी प्रश्न संख्या है आपका चौथा का दूसरा। यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है आपका 2 गो बिंदु दिया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 बिंदु दिया है। आपका कौन सा बिंदु दिया है देख लीजिए एक बार। यहाँ पर बिंदु दिया है 3, 1, 9, 3।
यहाँ पर लिखिए 3, 1 तथा 9, क्या है 3 है। ये है आपका। उसके बाद यहाँ पर मानेंगे तीसरा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 3 गो शीर्ष की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 गो शीर्ष दिया है आपका, 2 गो बिंदु दिया है, 3 गो बिंदु लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीसरा बिंदु मानेंगे कि माना कि रेखा के तीसरा बिंदु यहीं पर लिखिए x, y है। इसका तीसरा बिंदु क्या है x, y मान लिए। उसके बाद मानेंगे कि ये क्या लिखिए तीनों, इसलिए तीनों बिंदु संरेख है। क्या है? संरेख है। क्या है? तीनों बिंदु संरेख है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। जब तीनों त्रिभुज के क्या चीज बिंदु क्या रहेगा? संरेख रहेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या दिया है? 0। तो इधर लिख दिए 0। उसके बाद देखिए ये आपका गुना में है, ये भागा में है, ये भी गुना में है। तो इधर आएगा तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा भागा में गुना में चल जाएगा। x1 x2 पहले इसको धुसोर दीजिए, उसके बाद मान रखिएगा 1 1 1। देखिए ये आ गया इधर भागे में, 0 गुना ये 2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा इसके साथ है, ये नीचे आ जाएगा 1, इधर आएगा तो 1 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा x1 x2 x3 ये। उसके बाद y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ पर क्या मिला? 0। क्या मिला? 0। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये बिंदु दिया है, तो इसमें से x1 का ये वैल्यू है, y1 का ये वैल्यू है, x2 का ये और y2 का ये, और यहाँ पर तीसरा आपका बिंदु कौन सा है? ये x3 का ये और y3 का ये। तो इसमें रख देंगे यहाँ पर x1 के जगह पर कौन सा है? 3 है, तो 3 रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद x2 का मान कौन सा है? 9, तो यहाँ पर रखेंगे 9। उसके बाद x3 का मान x है, तो यहाँ पर रखिए x। उसके बाद y1 है, तो y1 का मान क्या है? 1 है, तो 1 रखेंगे। y2 का क्या है? 3, तो 3 रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद y3 का वैल्यू क्या है? y है आपका, यहाँ पर y। उसके बाद 1 1 1 0। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को उसमें डायरेक्ट प्रसार करके बता दिए थे, इसमें हम प्रॉपर्टीज का यूज करके आसान बनाएंगे। प्रॉपर्टी का यूज कीजिएगा नो तो आसान हो जाएगा। तो देखिए ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, इधर वाला को बोलते हैं C1 C2, इसको बोलेंगे C3। यानी ये आपका स्तंभ है, पहला दूसरा तीसरा, ये पंक्ति है, पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें देखिए प्रॉपर्टीज का क्या यूज करेंगे, ये वाला इसके साथ घटा देंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ये वाला इसके साथ घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे R1 × 2 R1 - R2 और
R2 टाइम्स 2 R2 माइनस R3 ये लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर किसको नहीं छेड़ना है, R3 को नहीं छेड़ना है। तो पहले इसका मान क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पर R3 का मान क्या है आपका x है, उसके बाद y है, उसके बाद 1 है, लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं, तो इसमें अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला इसका R1 में R1 के संगत अवयव R2 में कौन है, ये है। तो ये इसके साथ है। R1 का मान क्या है आपका 3 है, तो R2 का क्या है आपका 9 है। तो इसमें से घटेगा तो -6 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया -6। उसके बाद इसका अवयव का संगत अवयव कौन है, R2 में ये है। तो 1 और -3 तो क्या मिला -2। तो यहाँ पर आ गया -2। ये इसके साथ घटा तो अंडा मिल गया। अगला होगा स्टेप R2 माइनस R3। तो R2 का वैल्यू क्या है, ये इसका संगत अवयव R3 में कौन है, ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ है 3 माइनस वाई। उसके बाद ये वाला इसके साथ है, तो क्या मिल गया 0। यहाँ पर क्या मिला 0 मिल गया आपका, ये 0। तो देखिए इसमें आसान हो गया कि डिटर्मिनेंट में होता है कि देखते हैं कि अधिकतम किस पंक्ति या स्तंभ में 0 है। तो आपका देख लीजिए इसमें है, इसका प्रसार करेंगे तो देखना तुरंत होगा। देखिए ये वाला आपका क्या हो गया C3 है, देख लीजिए यहाँ पर लिखे ये C3 है। तो C3 का प्रसार कर देंगे तो इधर आपका 0 है, लिख लीजिएगा। इसमें भी 0 यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर लिखेंगे C3 का प्रसार करने पर, यहाँ पर लिख लीजिए C3 का प्रसार करने पर। तो ये देखिए माइनस का जगह है, सॉरी यहाँ पर प्लस का जगह है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का। तो यहाँ पर ये प्लस का है, तो इस अवयव का प्रसार करेंगे। 0 का नहीं करते हैं क्योंकि 0 का प्रसार करने पर क्या मिलता है 0 मिलता है, इसलिए हम लोग प्रसार नहीं करते। मान लीजिए यहाँ पर 0 मिल गया पहले ही गुना में, तो इसमें कतनों संख्या रहेगा तो शुरू में 0 से गुना है तो सबको 0 कर देगा, तो इसीलिए इसको नहीं करते। यदि इसका प्रूफ देखना होगा तो हमने 4.1 में करा चुके हैं, आप लोग को सामने दिखाकर प्रूफ कि क्यों 0 का हम लोग नहीं करते हैं और 0 का करते हैं तो क्या मिलता है उसको भी बता दिए। तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ इसका है, तो यहाँ पर 1, ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल। तो क्या दिख रहा है आप लोग का, ऊपर में -6 -2 और नीचे में 9 माइनस एक्स 3 माइनस वाई। तो यहाँ पर -6 9 माइनस एक्स, यहाँ पर -2 और 3 माइनस वाई, ये दिख रहा है। तो ये इधर है आपका 0। तो ये वाला मान को क्या करेंगे, हम इधर लिख लेंगे। देख लीजिए इसी को स्पेस की वजह से इधर लिख लिए। तो यहाँ पर है आपका 1, इधर आया है -6, इधर आया -2 और यहाँ पर आया है आपका 9 माइनस का x और आया है 3 माइनस का y। इधर है आपका 0। देख लीजिए आप लोग भी फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर यही वाला को इधर उतार दिए और कुछ नहीं किए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला इसके साथ गुना होगा तो माइनस का 6 बाहर में है 1। उसके बाद ये वाला क्या आ जाए 3 माइनस वाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्ठ लगाइए, यहाँ पर माइनस डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर -2 है और ये वाला इसके साथ आ गया। ये वाला किसके साथ, इसके साथ गुना होगा। तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, उसके बाद आपका माइनस रहेगा तो यहाँ पर देखिए माइनस है, तब जाकर यहाँ पर फरी आएगा। ऐसा नहीं कि माइनस हो गया और ये वाला माइनस हो गया तो कुछ नहीं, माइनस एगो लिख के हटा देते हैं, नहीं यहाँ पर माइनस लगता है। यहाँ पर देखिए ये इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा
माइनस का 18 आ जाएगा, और ये माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये पहले प्लस करेगा, और उसके बाद संख्या में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 6y। उसके बाद देखिए ये माइनस और माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, यहाँ पर 2, उसके बाद 9 माइनस x इक्वल टू में 0 है, लिखिए 0, माइनस का 18 प्लस का 6y, यहाँ पर प्लस 9 दूनी के 18 हो जाएगा। उसके बाद 2 इसके साथ गुना होगा तो 2x इक्वल टू में 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में 18 है और प्लस में 18 है, तो ये वाला इसका मूड़ी काट दिया, ये मूड़ी इसका काट दिया, इसका मूड़ी ये काट दिया, तो बराबर हो गया। यहाँ पर 6y और माइनस का 2x यानी 2x, तो देखिए यहाँ पर से 6y बराबर में क्या है, ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये मिल गया। तो यहाँ पर देखिए y का वैल्यू निकालेंगे तो 2x और बाटा में क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर काट दिए तो 3 आया, तो y बराबर आपका आ गया x बाटा में 3, क्या आ गया x बाटा में 3। और यहाँ से यदि हम x का निकालेंगे, x का, तो ये गुना में है तो इधर आएगा इसके साथ भागा में, तो 6y बाटा में 2 बराबर में x, ये इसको काट दिए तो 3, तो 3y बराबर में x। ये हो गया आपका मान हो गया, ये आपका आ गया आंसर। आप चाहे तो मिला भी सकते हैं आंसर, और नहीं तो आपका इच्छा हो तो मेरे पर विश्वास है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर मिलाइएगा तो क्या आएगा सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाली कौन सा था, वो 4.3 का देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ये आया है, तो ये क्या किया है देख लीजिए, यहाँ पर x माइनस 3y बराबर में 0 दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, यहाँ पर ये वाला कॉमन ले लिया है, यानी देख लीजिए यहीं आएगा बात, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6y माइनस का 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या कॉमन लीजिए 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 3y और माइनस का x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 2 गुना में है तो इधर आ गया भागा में, तो इधर हो गया आपका 3y माइनस का x इक्वल टू 0, ये यहाँ पर ले आकर छोड़ दिया है। इसको भी आप यहाँ पर भी देख लीजिए आया है, तो 3y और यहाँ पर माइनस ला दीजिए, इधर 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ वाला आंसर सेम, यहाँ वाला आंसर सेम। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि यदि शीर्ष इतना है और इतना है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना दिया 35 वर्ग इकाई हो तो की का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन में दिया है 12, ऑप्शन बी में दिया है -2, ऑप्शन सी में दिया है -12 -2, डी में दिया है 12 -2। तो देखिए आपका क्षेत्रफल कभी भी आता है तो आपका 2 गो आता है, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये दोनों तो पहले ऑप्शन कैंसिल हो गया, बच गया ये 2 गो ऑप्शन। तो चलिए हल करेंगे कि ये वाला आ रहा है कि ये वाला, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या कौन सा 5 लिखेंगे, दिया है, इसको भी बढ़िया से बनाइए क्योंकि हो सके तो ऑब्जेक्टिव की जगह पर सब्जेक्टिव में आ जाए। दिया है त्रिभुज का शीर्ष, बिंदु भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2 - 6। उसके बाद दिया है आपका 5,4 तथा क्या दिया है k,4 दिया है, ये दिया है। उसके बाद और दिया है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर में कितना दिया है 35 वर्ग इकाई, ये दिया है वर्ग इकाई। तो यहाँ पर देखिए
क्षेत्रफल जब भी होता है आपका, देख लीजिए बुक में बता दिया है, यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए यानी हल के लिए सरणी का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करते हैं। यानी माइनस वाला भी प्लस वाला, दोनों प्लस माइनस ही दोनों क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3, उसके बाद y1 y2 y3 1 1 1 ये होता है। तो क्षेत्रफल इधर आपका दिया है तो इसको हम टांग कर पीछे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है तो लिख दिए इसको, और देखिए x1 x2 x3 का मान कौन है, ये x1 का है तो 2, x2 का कौन सा ये है 5, x3 का ये है k, तो यहाँ पर k रख दिए। उसके बाद y1 का -6, y2 का 4 है, y3 का 4 है, इधर है 1 1 1, और यहाँ पर क्षेत्रफल को इधर ढकेल दिए तो प्लस और -35 2 होता है क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए आप डिटर्मिनेंट का यानी यहाँ से आप प्रसार कर के ला सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर्टीज का यूज कर लीजिए, आसान हो जाएगा। यानी r1 × 2 r1 - r2 और उसके बाद r2 × 2 r2 - r3। तो देखिए ये वाला r1 है, ये वाला r2 है, तो इसका संगत अवयव ये है, तो 2 गो में से 5 गया तो क गो बचा -3 गो, यहाँ पर -3 आया। उसके बाद ये इसका संगत अवयव 5 -k, उसके बाद ये वाला इसका संगत अवयव -6 - 4 बराबर में क्या हो जाएगा 10, इसके जगह पर 10 लिखेंगे, 4 में से 4 गया तो 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद ये इसके साथ है 0, उसके बाद ये वाला आ जाएगा आपका 0, ये इसके साथ घटेगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला को हम इधर लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, जस्ट उसी प्रश्न को उतार लेंगे। यहाँ पर आपका दिया है, देखिए ये है r1, तो ये इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा -3 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। उसके बाद r3 को पहले लिख लीजिए, r3 का छेड़ना नहीं है, इसका लिख लीजिए k4 1, यहाँ पर लिखिए k4 और 1, क्षेत्रफल है +-35। उसके बाद देखिए ये है r1 का, और r2 में कौन है इसका संगत अवयव ये है, यानी मतलब 6 - 4 तो कितना आ जाएगा -10, तो यहाँ पर हो जाएगा -10। अगला है आपका क्या होगा, देख लीजिए ये वाला इसके साथ घटा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। उसके बाद क्या होगा, ये वाला इसके साथ घटेगा तो 5 माइनस का k हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग राशि है। उसके बाद ये वाला इसके साथ घटेगा तो 0 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 0। उसके बाद ये इसके साथ घटेगा, ये वाला इसके साथ घटा तो यहाँ पर 0 मिल गया, तो यहाँ पर 5 माइनस का k, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। देखिए इस पंक्ति में देखते हैं यानी डिटर्मिनेंट में देखते हैं कि कौन सा पंक्ति में चाहे स्तंभ में अधिकतम 0 आया है। तो आप देखिए इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, आप चाहे तो इसको प्रसार कर दीजिए चाहे इसको कर दीजिए। 0 वाला का कीजिएगा तो आपका आसान होगा, चाहे इसको भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मान आएगा, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा भारी हो जाएगा। इसको अधिकतम 0 वाला का करते हैं, इसमें C3 ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे C3 का प्रसार करने पर, तो ये है आपका प्लस माइनस का जगह है, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का जगह, यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का। तो यहाँ पर इधर देख लीजिए आपका है 1/2 और यहाँ पर 1 का प्रसार करेंगे तो देखिए क्या होगा,
ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल। तो क्या दिख रहा है आपका ऊपर में माइनस का 3 माइनस का 10, नीचे में 5 माइनस के और उसके बाद 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर दी है बराबर में 35, इधर बराबर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 1, ये वाला इसके साथ है गुना हुआ तो 0, यहाँ पर माइनस, उसके बाद ये वाला इसके साथ है तो -10 है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना लिख लीजिए। और यहाँ पर प्लस माइनस का 35, उसके बाद 1/2, यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या आया है, यहाँ पर ये आ गया है आपका क्या चीज़, माइनस है यहाँ पर, और माइनस माइनस इसको कर दिया प्लस, यहाँ पर 10, 5 माइनस का के बराबर में प्लस माइनस का 35, 1/2, उसके बाद 0 घटेगा तो यही मिलेगा, उसके बाद ये वाला इसके साथ गुना कर दीजिए तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, उसके बाद 10 इसके साथ गुना हुआ तो 10 के बराबर में क्या आया आपका प्लस माइनस का 35। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 को कॉमन लिए थे तो ठीक किए थे, इसको बाहर फेंक देना चाहिए था। तो यहीं पर देख लीजिए 10 को बाहर फेंक दिए यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बच गया है आपका 5 माइनस का के, यहीं वाला 10 को इधर बाहर फेंक दिए, गुना करके यहाँ पर दिक्कत हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा काम करना पड़ा। यहाँ पर 5 आया और 5 माइनस का के बराबर में प्लस माइनस का 35, ये गुना होगा 5 × 25, और नहीं तो आप इधर भाग लगा दीजिए। ये देखिए 5 माइनस का के बराबर में ये गुना में है तो इधर आएगा भागा में, तो प्लस माइनस 35 और बाटा में 5, तो ये इसको काट दिए तो 7 आया। तो यहाँ पर 5 माइनस के बराबर में क्या है प्लस माइनस के 7 आया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस का के बराबर में क्या है प्लस वाला लेंगे, तो यहाँ पर प्लस 7, ये देखिए माइनस में नहीं प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का के बराबर में, बराबर के इस साइड गया ये तो माइनस में, तो माइनस का के बराबर हो गया, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, तो के बराबर आ गया माइनस का 2। जब पॉजिटिव नंबर लिए तब, तो उसके बाद निगेटिव लेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो 5 माइनस का के यहाँ पर माइनस वाला ले लिए, तो ये देखिए प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस के बराबर -7, और ये इधर आ गया तो -5, प्लस में था तो बराबर को उस साइड गया तो माइनस में आया, तो यहाँ पर माइनस का के बराबर कितना जाएगा माइनस का 12, ये वाला माइनस माइनस काट दिया इसको, तो के बराबर आ गया 12, यानी 2 गो वैल्यू आया आपका। ये वो लिखेंगे अंतः, लिख लीजिए 12, -2 आपका ये आया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा में आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी 12, -2 आया है, यहाँ पर देख लीजिए आया है। तो चलिए आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को दूसरा लाइक कर दीजिए। ऐसे यदि एक बात सुन लीजिए ध्यान से, यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप पुराने होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोनों कीजिएगा, नए होंगे तो लाइको करना है और शेयरो कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद।